दोस्तों, आपको यहाँ पर एक कैलेंडर दिख रहा होगा। कैलेंडर का एक पेज यहाँ पर मौजूद है जो कि लिया गया है आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 7 से। तो ये जो कैलेंडर है ये 2019 का कैलेंडर है। फरवरी के महीने का ये पेज है जो यहाँ मौजूद है। तो अब हम इस कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे और इसमें एक जादू ढूंढेंगे। जी हाँ, कैलेंडर का जादू, कैलेंडर मैजिक। तो चलिए देखते हैं क्या जादू है इस कैलेंडर में। दोस्तों, ज़रा यह बक्सा देखिए। हमने 6 संख्याएं इस कैलेंडर में से ली हैं। तो इस तरह से हमने एक बक्सा बनाया है जिसके अंदर आ रही हैं 6 संख्याएं, हम देख सकते हैं। अब हमें इसमें ऐसी लाइन खींचनी है कि 3 संख्याओं से होती वो लाइन गुजरे, लेकिन ज़रूरी यह है कि जो बीच की संख्या है वो लाइन उससे ज़रूर गुजरे। तो अगर हम इस बक्से को देखें तो यहाँ बीच की संख्या कौन सी है? वो है 13। तो जो लाइन है हमारी वो 13 से होकर गुजरनी ज़रूरी है। तो एक लाइन मैंने यह खींची 12, 13, 14, तो 13 से होकर गुजर रही है। दूसरी लाइन यह रही, तीसरी यह और चौथी यह। तो हमने सारी लाइनें बना दी हैं जो बीच वाली संख्या से होकर गुजर रही है। इस तरह से हमारी संख्याएं जो है, हमारी जो लाइनें हैं वो बीच की संख्या यानी 13 से होते हुए गुजर रही है हमारी 4 लाइनें। दोस्तों, अब हमें क्या करना है? अब हम देखेंगे संख्याओं का जादू वो कैसे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये वाली रेखा देखते हैं, 5, 13 और 21, और इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। 5 और 13 होते हैं 18। अब 18 में यदि हम 21 भी जोड़ दें तो कितना होगा? यदि हम 18 में 20 जोड़ते हैं यानी 2 दहाई जोड़ते हैं तो कितना आता है? वो होता है 38। अब 38 में बची हुई एक इकाई हम जोड़ देते हैं 21 की, तो कितना हो जाएगा? वो होगा 39। तो हमारा उत्तर आया 39। अब यह वाली लाइन देखते हैं, 6, 13 और 20। अब अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कितना उत्तर आएगा? 6 और 13 होते हैं 19। अब अगर हम 19 में 20 जोड़ दें तो कितना आएगा? 19 में यदि हम 20 जोड़े, 2 दहाई जोड़े तो कितना होगा? 19 में एक दहाई जोड़ी तो आता है 29, और 29 में एक दहाई जोड़ दी तो आता है 39 यानी 39। फिर से उत्तर 39 आया। अब हम यह वाली रेखा देखते हैं, 19, 13 और 7। अगर हम इन्हें जोड़ दें 19, 13, 7 यानी 7, 13, 19 को, तो कितना आएगा? यदि हम 7 में 13 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 7 और 13 तो 20 होता है। और 20 में यदि हम 19 जोड़े तो कितना है? 20 में अगर हम 19 की जगह 20 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 2 दहाई और 2 दहाई जोड़कर होती है 40 यानी 4 दहाई, लेकिन यहाँ हमें 19 जोड़ना था यानी एक संख्या कम। तो यह हो जाएगा कितना? 40 से एक संख्या कम 39 यानी 39। अब यह संख्याएं देखते हैं, यानी यह रेखा 12, 13 और 14। यदि हम इन्हें जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है? यदि हम इन संख्याओं की सारी इकाइयों को जोड़ ले तो कितनी होगी? 2, 3 और 4 इकाई कितनी होती है? 2 और 3 5, 5 और 4 होती है 9। तो 9 इकाई और दहाई जोड़े तो 1, 1, 1, 3। 3 दहाई और 9 इकाई होते हैं यह, यानी कि 39, 39। अब अगर हम यह सारे उत्तर देखें तो सारे उत्तर क्या हैं? सारे के सारे उत्तर है 39 यानी कि 39। तो यह हुआ ना कैलेंडर का जादू। दोस्तों, जिस तरह हमने यहाँ बक्सा बनाया, इस तरह से आप अपने कैलेंडर में किन्हीं 6 संख्याओं पर बक्सा बनाना है एक पेज पर, और इसी तरीके से बीच की संख्या से गुजरती हुई एक रेखा बनाना जो 3 संख्याओं को काटे, और फिर उन्हें जोड़ कर देखना। हर रेखा पे जो संख्या आ रही है उन्हें जोड़ कर देखना सारा उत्तर जो है वो एक ही आएगा। सारे उत्तर जो है एक जैसे होंगे, जैसे कि हमने यहाँ देखा। दोस्तों, चलिए एक और जादू देखते हैं कैलेंडर का। यह कैलेंडर भी लिया गया है आपकी NCERT की पुस्तक से, और यह कैलेंडर कब का है? अगर हम ऊपर देखें तो लिखा है मार्च 2020, और यहाँ एक जगह पर लाल कलर का बक्सा पहले से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या जादू हो रहा है। मैं इस खाने की 5 संख्याओं को एक चुटकी में जोड़ सकता हूँ। ओह, इसमें तो कुछ समय लगेगा। कुल 85 हुए। इतनी जल्दी? लेकिन तुमने इसे किया कैसे? तो जो यह बच्चा है ये तो हैरान है कि इतनी जल्दी दूसरे बच्चे ने इसे कैसे जोड़ दिया कि ये 85 होगा। चलिए उसी से पूछते हैं। आसान है।
बीच वाली संख्या को 5 से गुणा कर दो। तो अगर हम देखें यहाँ बक्से में बीच वाली संख्या कौन सी है? 17। 17 को अगर हम 5 से गुणा कर दें यानी कि 17 × 5, यानी कि 17 जो है वो 5 बार जमा हो रहा है। 17 + 17 = 17 और जमा 17 और फिर एक और बार 17। तो 17 जो है 5 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो चलिए करके देखते हैं। पहले हम 2 17 को एक साथ जोड़ देते हैं। तो उत्तर क्या आएगा? इकाई अगर हम जोड़े 7 और 7 इकाई होती है 14, यानी कि 4 इकाई और 1 दहाई। तो 4 हम इकाई की जगह पर रख दें और जो 1 इकाई है वो हम इकाई की जगह पे पहुंचा दें। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 4 इकाई और 3 दहाई, यानी कि 34। इसी तरह अगर हम दोबारा से 2 17 को जोड़ें, यानी यह 17 और यह 17, तो हो जाएगा 34। लेकिन हमारे पास अभी भी एक 17 बचा हुआ है। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 34 में अगर हम 34 जोड़े तो कितना होगा? इकाई को जोड़े तो 4 और 4 होगी 8 और दहाई होगी 3 और 3 6। तो 6 दहाई 8 इकाई, यानी कि 68। 34 और 34 को जोड़कर तो आ गया हमारा 68, लेकिन अभी भी हमारे पास 17 बचा हुआ है। तो यदि हम 68 में 17 जो है उसे जोड़ दें तो कितना उत्तर आएगा? इकाई की ओर अगर हम देखें तो 8 और 7 इकाई कितनी होती है? यह होती है 15। 15 में 5 इकाई है और 1 दहाई। 1 दहाई को हम दिहाई की जगह पे पहुंचा देंगे तो कुल मिला के हो जाएंगी 6 1 7 और 1 8 दहाई और 5 इकाई, यानी कि 85 जो है वो हमारा उत्तर है। तो 17 में जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो उत्तर आया 85। अब ज़रा आप इस बक्से की सारी संख्याओं को जोड़कर देखिए दोस्तों। जब आप इसे जोड़ेंगे तो उत्तर जो है वो 85 ही आएगा। चलिए अब हम एक और ऐसा बक्सा बनाते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं। अब हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनका कुल जोड़ कितना है? हमें तो पता है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? बीच वाली संख्या को यदि हम 5 से गुना कर दें, यानी कि 15 को 5 से गुणा कर दें तो उत्तर आ जाएगा। 15 को 5 से गुणा करना मतलब 15 5 बार जमा हो रहा है। तो 15 और 15 अगर हम जोड़ते हैं पहले तो कितना आएगा? 5 इकाई और 5 इकाई हुई, कुल मिलाकर 10 इकाई, यानी कि 1 दहाई। अब 1 दहाई दहाई वाली जगह पर पहुंच गया तो हो गई 3 दहाई। तो कुल मिला के हमारा उत्तर आया 3 दहाई 0 इकाई, यानी 30। इसी तरीके से हम फिर से 15 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 30। पर अभी भी हमारे पास एक 15 बचा हुआ है। तो हम 30 और 30 को पहले जोड़ देते हैं। 30 और 30 कितना होगा? 3 दहाई और 3 दहाई कितना होता है? 6 दहाई, यानी कि 60। अब हम यह 15 भी तो जोड़ेंगे ना दोस्तों। तो हमें 15 में ही है 60 जोड़ने, तो हम ये यहाँ ले आए। अब 5 और 0 इकाई हुए 5 इकाई और 6 और 1 दहाई हुए 7 दहाई। तो यह हुआ उत्तर 7 दहाई 5 इकाई, यानी कि 75। तो हमारा उत्तर आएगा, यहाँ की संख्याओं का जोड़ होगा 75। आप ज़रा जोड़कर देखिए इन संख्याओं को, क्या उत्तर 75 आया है? तो दोस्तों हमने क्या देखा? कैलेंडर का जादू, यानी कैलेंडर मैजिक। तो आप भी ज़रा खोज कर लाइए अपना कैलेंडर और उसमें ढूंढिए छिपा हुआ मैजिक और ज़रा पता लगाइए और कौन कौन से जादू आप कैलेंडर में खोज पाते हैं। जी हाँ, कैलेंडर में छिपा संख्याओं का जादू।